तो ऐसा भी भगवान का केवट जिसने भगवान के चरण छुए, चरण को धोया, चरणामृत लिया, और जब भगवान देने के लिए आए ना तो प्रभु ने मुद्री दी उसको, उसने ली नहीं। क्यों नहीं ली? उसे पता है कि ये माया वाया में भगवान फंसाना चाहते हैं, मैं तो शरणागति के अंदर ही रहूंगा। तो बचपन से ही नारद जी का सत्संग गर्भावस्था में सुना था, इसलिए भक्ति के संस्कार पूर्व से जागृत थे। पूरी प्रजा जहां हिरण्याकश्यपु की बात मानती थी, उसके विरुद्ध जाकर के भगवान का नाम लेने वाले एकमात्र प्रहलाद थे। पिता ने देखा, गुरुओं के पास भेजा। एक दिन गुरु सिखा पढ़ा के लेकर आए कि बेटा देखो, जो हमने तुम्हें पढ़ाया है, सिखाया है, वो ही बोलना है। गए, पिताजी ने गोदी में उठाया, सबसे प्रिय था प्रहलाद। पिता ने मुख चूमा और कहा, बेटा तुमने गुरुकुलम में क्या क्या सीखा बताओ। तो जानते हो क्या कहा? पिताजी, मैंने जो चीज सीखी है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ हाँ बेटा बताओ, क्या सीखा है? तो कहा, पिताजी मैंने सीखा है कि जो दुष्ट होते हैं, असुर होते हैं, आप असुरों के भी राजा हैं। अब आप रात दिन संसार में सब रहते हैं, इसलिए बुद्धि खराब हो गई है, हमारी बुद्धि में सही चीजें बैठती नहीं है। तो अपने आत्मबोध के लिए इस गहरे अंधकार रूपी घर को त्याग के वन में जाना चाहिए। और वन में जाके क्या करें? बोले भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो उनको लगा कि मैं भगवान हूं, मेरी भक्ति। हाँ देखो, सुन लो मेरा बालक क्या बता रहा है। आगे बोला, बेटा किसकी भक्ति करनी चाहिए? तो भगवान की नवदा भक्ति का ज्ञान दिया और अंत में कह दिया, विष्णु भगवान जगन्नाथ की भक्ति करनी चाहिए। सुन करके महाराज हिरण्याकश्यपु ने फेंक दिया बालक को और गुरुजनों से कहा, इतना इसको पढ़ाओ, मारो, पीटो, लेकिन ये गुरुकुलम जो हमने बनाया उसकी शिक्षा ले। कौन से गुरुकुलम की? जो आजकल महाराज आसुरिक विद्या पढ़ाते हैं उनकी। उसने भी तो एक गुरु विद्यालय खोला था ना, यूनिवर्सिटी खोली थी, हिरण्याकश्यपु दैत्य कुल विद्यालय, जहां दैत्यों की बातें सिखाई जाती थी महाराज। जब बच्चों को कोई अच्छे कार्य के लिए मना किया जाए, भक्ति के लिए मना किया जाए, ऐसा नहीं कि हिरण्याकश्यपु उस समय ही था, इस समय नहीं है। आप किसी से कहो ना भागवत कथा में चलो, तो आपसे कहेंगे आपकी क्या उम्र है, समझ लो हिरण्याकश्यपु वायरस चालू हो गया। जब भी अच्छे कार्य में आप कोई सामने से ना करे, समझ लेना ये हिरण्याकश्यपु का वायरस है। क्योंकि भगवत कार्य में, अच्छे सत्कर्म में कौन मना करता था? हिरण्याकश्यपु मना करता था। कई बार बच्चे ठाकुर जी की भक्ति में लगते हैं थोड़ा, तो माता पिताओं को डर लगता है कहीं ये जीवन, ये अभी तुम्हारी आयु है क्या, अभी कमाओ, बाद में करना सब। कहे तो वो माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को सही दिशा नहीं देते। उनको लगता है कि ये संसार में खप जाएं, जीवन भर केवल बाहर बाहर का ही बटोरे, खुद से शांत ना रह पाए, आनंद से ना रह पाए, अपने जीवन की खुद से दूसरों से ही लेते रहे। भैया हमें बताओ, मार्गदर्शन दो, खुद का मार्गदर्शन उन्हें कभी जीवन में मिलना नहीं चाहिए। ऐसे माता पिता किस काम के, किस काम के? कभी उन्हें अध्यात्म में भगवत गीता पढ़ाते नहीं, कभी उन्हें ये सोचने के लिए निर्भर बनाते नहीं। आज तो आप लोग हैं उनको बताने के लिए, कल को अगर आप लोग नहीं हुए तो कैसे जिएंगे? वो दूसरे पे निर्भर रहे कि उनके खुद का आत्मबोध होना चाहिए, निर्णय होने चाहिए, अन्य कोई उस पर निर्णय ना दे। पर हम बच्चों को उस प्रकार नहीं बनाते। यहां पर प्रहलाद जी को बहुत कष्ट देता है हिरण्याकश्यपु, अनेक अनेक प्रताड़ित करता है। एक दिन राजसभा में बोलकर कहता है कि बुला तेरे नारायण को, आज तुझे देखूंगा और तेरे नारायण को देखूंगा। मारने के लिए उद्यत हो जाता है। 7 दिन तक के खंबा गर्म कराया। हे ध्रुवनीत मंदात्मनम कुल भेद कराधम, तू हमारे कुल में बांस की तरह पैदा हुआ ध्रुवनीत, बता तेरा भगवान कहाँ है? वो जगन्नाथ, पहले तो उसे मारूंगा, फिर सब प्रजा के देखते देखते अपने पुत्र की भी हत्या कर दूंगा, ये मुझे प्रिय नहीं है। भगवान के भाव में मगन प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी ये आप गलत पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि भगवान कहाँ है तेरा, आप ये बताइए मेरा भगवान है कहाँ? नहीं, आप में, सब में, हर जगह समाया है।
कण कण में समाया है। हिरण्यकशिपु कहते प्रमाद की बातें मत कर, बता एक जगह कहां है, क्या इस खंबे में है जिसमें तुझे तेरे प्राणों को मैं हरने वाला हूं, इससे चिपकाऊंगा तुझे, तेरा नारायण इसमें जल गया होगा। 7 दिन से ये तांबे का खंभ अग्नि में जलाया जा रहा है। प्रहलाद ने एक टक कपते हुए, उस ददकते हुए देखा खंभ को और बड़े विश्वास से कह दिया, हाँ पिताजी इस खंबे में भी है। फिर क्या था, हिरण्यकशिपु गया, गदा उठाई, प्रजा देखने लगी, क्या सच में अब प्रहलाद को बचाने वाले जो नारायण हैं वो इस समय इसको बचाने आएंगे? जिसने हाथियों के पैरों से बचा लिया, 7 दिन तक काल कोठरी में रखा तब बचा लिया, पर्वतों से फेंका तब बचा लिया, समुद्र में फेंका तब बचा लिया, तो क्या अभी भी बचाएगा? सब प्रजा को हमारा शंका थी, केवल एक प्रहलाद को विश्वास था। उठाई गदा, हिरण्यकशिपु दौड़ा, गर्जना करते हुए एक महाराज गदा का प्रहार किया। गड़गड़ होने लगी महाराज, कुछ नहीं, प्रजा सब हक्की बक्की, ठठाकर बहुत तेज हंसा। दूसरी बार गदा को घुमाकर जो ही मारा, कपने लगा महाराज खंभ, अभी भी कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार हंस करके प्रहलाद जब हाथ जोड़ते हैं तो कहता है, इस खंबे से हाथ जोड़ रहा है, मेरे से सामने हाथ नहीं जोड़ता, क्या तेरा ये नारायण बचाने आएगा? और खींच कर घुमाकर तीसरी बार जो गदा मारी, खंबा पहले से ही गड़ 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 करते हुए फट गया और उसमें से इतनी तेज प्रतिध्वनि हुई और बीच में नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। सिंह का सा स्वरूप है, ना नर है ना जानवर है, पशु का स्वरूप भी नहीं है। धधकती हुई तांबे की तरह आंखें लाल लाल, जीव लप लपा रही है, रोम खड़े हैं। जब प्रभु ऐसे छिटकते हैं तो आकाश के बादल इधर उधर हो जाते हैं, चलते हैं तो पृथ्वी कपती है, बड़े बड़े नाखूनों से युक्त हैं। हिरण्यकशिपु इतना सा रह गया, इतना विशाल प्रभु का स्वरूप हो गया। आज उसे उठाया, ले जाकर के देहरी पे अपनी जांघों पे लिटा लिया। मांग तेरे वरदान क्या थे, याद कर। कहा तुम मुझे नहीं मार सकते, ना मैं ऊपर मर सकता ना मैं नीचे मर सकता। प्रभु ने कहा बीच जांघों पे रखा हुआ है तुझे, तुम मुझे नहीं मार सकते, ना मैं आगे मर सकता ना पीछे, बीच देहली पर मारूंगा। इसलिए हमारे यहाँ देहली को ना नरसिंह भगवान का स्वरूप कहा गया है। कभी भी देहरी पर नहीं खड़े होना चाहिए, कभी भी देहरी पर चप्पल नहीं रखनी चाहिए, देहरी को हमेशा साफ रखना चाहिए। तो उस घर में साक्षात नारायण लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन हम देखते हैं देहरी पे चप्पल रखी रहती है, देहरी पे गंदगी रखी रहती है, देहरी पे लोग कूड़ा रख देते हैं, ये गलत है। देहरी साक्षात नरसिंह भगवान का स्वरूप है। और आज भगवान ने कहा और वरदान याद कर, तो कहा फिर भी नहीं मार सकते, 12 महीने में से किसी में नहीं मरूंगा। प्रभु ने कहा 13वां महीना तेरे लिए बनाया है, 13वां महीना माने पुरुषोत्तम मास, बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। प्रभु ने कहा ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, अरे बावले हम ब्रह्मा को बनाते हैं। इतना सुनते ही कहा तेरे सारे वरदान पूरे हुए। और प्रभु से कहता है फिर भी नहीं मार सकते, ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं किसी शस्त्र से मरूंगा। प्रभु ने कहा ये बड़े बड़े जो नाखून लेकर आया हूं ना, तेरे पेट फाड़ने के लिए लाया। और प्रभु ने ऐसा करते ही उसकी कुक्षी फाड़ी, अंतड़ियों की माला डाल ली गले में, रक्त से महाराज नख से रक्त बहने लगा और नृत्य करने लगे। उनके उस तांडवीय नृत्य को देख करके सारे देवता कप गए, पृथ्वी उस समय कपने लगी, पर्वत एक दूसरे से टकराने लगे, समुद्र उछलने लगा कि सीमाओं को बहा देगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु का क्रोध कैसे शांत किया जाए, क्योंकि भक्त को परेशान किया है इस असुर ने, तो इसलिए प्रभु क्रोधित हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं, भले ही मैं इनका पुत्र हूं, तब मैं नहीं जा सकता। तो कहा लक्ष्मी जी को लेकर चलते, वो तो पत्नी है, पति ज्यादा गर्म हो तो देवी जी को सामने खड़ा कर देना चाहिए, और वो खींच के ले जाती है, कुछ ना कुछ करेगी तो शायद मान जाए। लक्ष्मी जी भी आई महाराज के देवताओं से नहीं रुके, मैं जाती हूँ, मैं रोकूंगी। और जैसे ही लक्ष्मी जी आई, भगवान तो थे नरसिंह अवतार में, एक दहाड़ मारी, लक्ष्मी जी भाग गई। महाराज कौन बवाल में मुंह फंसा रहे हो, ये मेरे पति तो नहीं है।
मैं तो नारायण जो सौम्य रूप है उनको देखा, ये मेरे पति नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी। प्रहलाद जी को आगे किया, बेटा तुम्हारे लिए भगवान ने अवतार लिया, तुम ही जाकर के उन्हें शांत करो। देखो भक्त के लिए जो उपाधि देवताओं को प्रभु नहीं दे सकते, भक्त की देखो कितनी पहुंच है। जो देवता थर थर कांप रहे थे, प्रहलाद जी ने पिता के मरण पर अभी, क्योंकि पिता ने ऐसे कार्य किए इसलिए दुखी थे, जैसे ही पता चला कि भगवान के पास जाकर के मुझे प्रभु को शांत करना है, निर्भय होकर भगवान के चरणों में जाकर अपना सिर रख दिया। भगवान का सारा गुस्सा छू मंतर उठाया, प्रहलाद को गोदी में उठा लिया और जाके सिंहासन पर बैठकर अपने अंक में धारण कर लिया। अपनी जीभ से चाटने लगे, माथे पर हाथ फेरने लगे। पुत्र मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में बहुत देर हो गई। तुम्हें इतना सारा कष्ट तुम्हारे इस दुष्ट पिता ने दिया, तुम्हें कारागार में 7 दिन तक डाला, तुम्हें जहर पिलाया, तुम्हें हाथियों से कुचला, कितना कुछ अनर्थ किया इसने, लेकिन तुमने हमेशा मेरा स्मरण रखा। मैं ही ऐसा हूं निर्दयी कि मैंने आने में देर कर दी, मुझे क्षमा कर दो। स्वयं नारायण मांगे। प्रहलाद जी अश्रु पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु ऐसी बात नहीं है, आपने मुझे जहां जहां समस्या हुई मैंने आपको हमेशा देखा। उस कारागार में भी मेरी माँ के रूप में आप ही भोजन कराने आए। जब मुझे समुद्र में डाला, चट्टान में बांध के, तो मत्स्य के रूप में आप ही बचाने आए। आपने कहा नहीं बचाए, मैंने तो हमेशा आपको देखा, तो आप ऐसे क्षमा ना मांगे। प्रभु ने कहा मैं प्रसन्न हूं, कुछ मांग। आज भगवान ने ब्लैंक चेक दिया, सिग्नेचर करके जितने भी डिजिट लिखने ना लिख ले। प्रहलाद को मौका था, जो चाहिए ब्रह्मा का पद मिलेगा, तू जो पाना चाहता है। पता है प्रहलाद ने क्या मांगा? इधर देखो, इधर वहां नहीं देखना। प्रहलाद ने क्या मांगा? हे प्रभु मेरी मांगने की इच्छा खत्म कर दो। क्या मांगा? ये इच्छा ही फंसाती, इसी को खत्म कर दो। और यहां भगवान ने प्रहलाद को अपनत्व प्रदान किया है, अपने आप को प्रदान कर दिया। तो भगवान क्या क्या नहीं करते महाराज? भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। भक्तों के। और भगवान क्या क्या नहीं करते महाराज अपने भक्तों के लिए? हम तो भूल जाते हैं, लेकिन परमात्मा हमें एक क्षण भी नहीं भूलते। लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या 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 नहीं किया। कोई व्यक्ति किसी से आप मदद मांगने जाओ ना, करेगा, लेकिन एक वक्त पे आके आपको जता देगा। एक समय आएगा तब आपको बता देगा कि मैंने इतना किया। आप उसके विरुद्ध थोड़ा सा चले जाइए तो वो पूरे दुनिया भर को बता देगा, जिन जिनको जानता है, कि आपकी क्या क्या मदद की, आपकी क्या क्या स्थिति थी। लेकिन भगवान कर भी देना तो अपना पता भी नहीं बताते, कभी धन्यवाद देने भी आ जाना। वो इतने कृपावान है। करते हो भूल जाते हो, ऐसे दयालु हो। करते हो भूल जाते हो, ऐसे दयालु हो। करते हो भूल जाते हो, ऐसे दयालु हो।
भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। अष्टम स्कंद में भगवान गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। एक हाथी की कथा को यहां दर्शाया है। 1000 पत्नी बच्चों के साथ सरोवर में जल पीने जाता है और मदमस्त हो जाता है। जल पीने के बाद जल को उछालता है पत्नी बच्चों में और ग्रहा एकदम से आके उसका पैर खींच लेता है। 100 वर्षों तक युद्ध होता है। पत्नी बच्चे सूंड पे सूंड लगा करके खींचने का प्रयास करते हैं, पर महाराज नहीं उसे निकाल पाते। आखिरकार सभी भूखे प्यासे कहते हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, सब जंगल की ओर निकल जाते हैं। हाथी अकेला उस कष्ट को भोग रहा होता है। प्रति क्षण ग्रह के मुंह में जा रहा है। अंत में इतनी सी सूंड बची, देखा कोई नहीं है। उस समय उसने ब्रह्मांड में जो कण कण में विराजमान शक्ति है, किसी का नाम नहीं लिया, उस चेतना को याद किया जो परमात्मा के रूप में सब जगह है। स्वयं भगवान हरि आए, ग्रह का उद्धार करके गज को खींच लिया। ये कथा किसी और की नहीं, हमारी है। हाथी माने हम। हाथी बुद्धिमान भी होता है, लेकिन हाथी का एक अर्थ होता है जो था थी थे में रहे। मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास बंगला था, मेरे पास ये था, जो था भूत की चिंता को ही लेके वर्तमान को खराब कर दे, उसको क्या कहोगे? वो हाथी है। ग्रह ही मृत्यु है, सरोवर ही संसार है। 100 वर्ष तक का ही हमारी लड़ाई चलती है। कोई काम अटक गया, ले गई मृत्यु महाराज खींच करके, लेकिन हम बलवान है, आ गए बाहर। मृत्यु भी तरह तरह की चीजें बताकर आती है, संकेत देते हैं भगवान। खोपड़ी पे बाल सफेद हो जाएं, हमारे भी 2-4 सफेद होवे लग गए महाराज अभी से ही। तो मृत्यु घंटी बजा देती है कि नजदीक हूं। ले गई मगर पानी में महाराज, ले गए। पर हम तो बहुत वो है ना, बढ़िया कलर डाई कराए के महाराज सब सफेद ने धोरे धोरे ने कारे कारे कर लेंगे। यही करते हैं और क्या करते हैं। ले आए मगरमच्छ को बाहर, फिर महाराज आंखों में कम दिखना चालू हो गया, ले गया, ले गई मृत्यु पानी में, खींच के ले गई। पर हम तो बहुत ताकतवर हैं, जाते हैं डॉक्टर के पास, वो 2 के और ऊपर 2 चढ़वा लेते हैं। वो तो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। अब चश्मा, अब तो महाराज लेंस डलना चालू हो गया है। पहले से अच्छा दूर दूर का देखना चालू हो गया। ले आए मगर को बाहर, बढ़िया चल रहे थे, दांत गिर गए महाराज, ले गया मगर पानी में, मृत्यु ले गई खींच करके कि भजन कर लो, मौका है अभी। पर हम तो महाराज गए डेंटिस्ट के पास, बढ़िया 32 सी फिट, अब लोहे के चने चबा रहे हैं। चौथे में महाराज कमर टेढ़ी हो गई, ऐसे बैठ के चलते थे हम, ये हम वो, अब ऐसे हो गया महाराज। रामदेव बाबा के प्रतिदिन महाराज शो देखते हैं, खूब व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, च्यवनप्राश खाते हैं, अमृत केसरी खाते हैं कि ठीक हो जाए। यही तो लड़ाई करते हैं। ये क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। उस ये सब चीजें ना आए ना आए, पर क्या नहीं आएगी? और एक दिन ऐसा घंटा बजता है महाराज कि घंटी वाली नौबत ही नहीं आती। फिर पत्नी बच्चे खूब दम लगाएं, जोर लगाएं। पत्नी बच्चे जहां तक उनकी सीमा है वहां तक आपकी सहायता कर सकते हैं। आप बीमार हैं तो आपको अच्छे डॉक्टर पे दिखा सकते हैं, दवाइयां करा सकते हैं, पर तकलीफ जो तुम झेलोगे वो कोई दूसरा नहीं झेल सकता। जब ज्यादा तकलीफ हो जाएगी तो वही हाथ खड़े कर देंगे कि माँ पिताजी अब तो आपको ये डेली का ऐसा हुआ, अब हमारा काम हम देखें, हम आपने तो अपना जीवन जी लिया, हम तो कम से कम जीने दो। फिर हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे, पैसा देते रहेंगे, डॉक्टर देखेगा। बड़ी बहू रानी इतने मोटे मोटे सैंडल पहन करके जाती है टिफिन लेकर के, लो बाबूजी खा लेना दलिया। 15-20 दिन में हमारा बेटा देखने जाता है,
कोई मित्र यार जो बहुत बोलते थे तेरे बिना सब सूना, तेरे बिना सब सूना, 10-15 दिन आते हैं, 6 महीना के बाद एक भी दर्शन नहीं करता, बूढ़ा पड़ा पड़ा सोचता है महाराज क्या ये जीवन है बताओ। जो कहाँ गए सारे, कहाँ चले गए जो लोग जिनके लिए मैंने अपना पूरा जीवन और समय लगा दिया, ना मेरी संतान दिखाई दे रही, ना मेरे परिवार दिखाई दे रहा, कहाँ गए सब। आज मैं अपने उस पर अकेला हूँ। और उस समय अपनी बुद्धि से या तो संसार को सोच ले, या इतनी सी बुद्धि, यानी इतनी सी सूंड रह गई थी उस हाथी की, इतनी सी बुद्धि रह जाती है, उसमें अपना संबंध किससे है, उस परमात्मा को यदि सोच लेना, उद्धार हो जाता है वहीं पर। प्रभु दौड़ पड़े, आज गजेंद्र का उद्धार किया है हरि ने। तो प्रभु ने अपने भक्त का दुख हरण किया, इसलिए प्रभु का नाम हरि पड़ा। बोलो हरि भगवान की। आगे कथा आती है देवासुर संग्राम की। देवताओं जीतते हैं, विजय को प्राप्त होते हैं, दैत्य हार जाते हैं, जिसमें बलि मारा जाता है। शुक्राचार्य उसे जीवित कर देता है और कहता है तुम युद्ध में नहीं जीत सकते, क्योंकि समुद्र मंथन से जो अमृत मिला था उसको देवताओं ने पी लिया है और ये अमर हो चुके हैं। तो तुम धर्म के मार्ग से इनको पराजित करो, इतना पुण्य अर्जित करो कि इन सभी के पुण्य के सामने तुम्हारा पुण्य बड़ा हो, क्योंकि तुम केवल पुण्य के माध्यम से ही धर्म के मार्ग से इसे जीत सकते हो। बलि ने इतने सारे यज्ञ कर डाले, धर्म कृत्य करना चालू कर दिया, देवताओं के पुण्यों से अत्यधिक उसका पुण्य हो गया कि इतना कोई 100 यज्ञ कर ले तो उसे इंद्र की पदवी मिल जाती है। उसने त्रिलोकी को जीत लिया महाराज। त्रिलोकी मतलब अधिकार, इतना अधिकार उसका हो गया। यहां भगवान को स्वयं वामन अवतार लेकर के और छद्म वेश में आकर बलि से 3 पग भूमि में त्रिलोकी मांगी। गुरु ने मना किया, मत कर, ये कपट वेश में नारायण आया है बालक बन करके। पर बलि ने कहा गुरु जी, जब भगवान समक्ष हो, पास में हो, आने वाले हो, और तब गुरु कोई गलत वो दे तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। जो मार्ग में अवरोधक बने उसका त्याग करो। किसके मार्ग में? भगवान के मिलने के मार्ग में। गोपियों के मार्ग में उनके पति आ रहे थे तो पतियों का त्याग कर दिया। कैसे त्याग किया? ऐसे शरीर से नहीं किया, मन से। वो सारे कार्य कर रही हैं, लेकिन मन किस में है? लाल जी में, ठाकुर जी में। भक्त का मतलब ये नहीं है 4 दिन आप कथा प्रवचन सुन ले, दूसरे दिन घर में हंगामा करने बैठ जाओ, मेरे बर्तन अलग, तुम्हारे बर्तन अलग, हम तो लहसुन प्याज नहीं खाने वाले, तुम लोग खाते अलग रहो। ये तमाशे भक्त नहीं करते। भक्त सबको अपना के चलता है, ठीक है, शरीर से सबके साथ, क्योंकि उसका शरीर उससे जुड़ा है। भगवान ने उसके सारे ऋण संबंध है, इसलिए उसको ये परिवार, सगे संबंधी सब दिए हैं, लेकिन मन से दूर रहेगा। ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं करेगा, लगेगा आपको बहुत प्रेम कर रहा है, आप ही उसके लिए मुख्य हैं, लेकिन मन में तो उसके केवल ठाकुर जी ही चले। ये होता है इनडिफरेंस होना, मन से दूर रहना, शरीर से साथ में लेकिन मन से दूरी। यहां बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया और भगवान ने 3 पग भूमि मांगी तो दी। भगवान त्रिलोकी का स्वरूप बना लिया। अतल वितल तलातल महातल पाताल से 1 पग, दूसरे पग से सत्य महाजन तप इत्यादि लोक नाप लिए। 2 पैरों में पूरी त्रिलोकी। तीसरे पग के लिए भूमि नहीं बची, बलि को बांध दिया। तो बलि ने महाराज चरणों में प्रभु से कहा, प्रभु पूरी त्रिलोकी को 2 पग में आप नाप पाए, इस त्रिलोकी का स्वामी हूं मैं। स्वामी हमेशा बड़ा होता है, तो ये पग मेरे माथे पे। भगवान ने माथे पे रख करके पग को जैसे ही बलि के माथे पे पधराया, प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे उछल उछल करके। मुझे तो भगवान ने अपना हाथ रखा था और मेरे पोते ने तो मुझसे 1 कदम आगे बढ़कर कार्य किया कि भगवान के चरणों पे अपना अधिकार कर लिया। मैं सर्वस्व नहीं समर्पित कर सका, पर मेरे पोते ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान ने पूरी भगवत गीता में बड़ी बड़ी बातें बताई, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, पुरुषोत्तम योग, विभूति योग, सब सुनाया।
और अंत में क्या कहा? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये सब तूने सुन लिया है ना, ये धर्मों का करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा, पर तू मेरी शरण में आ जा। फिर लौकिक धर्मों की बिल्कुल चिंता मत करना, क्या धर्म तुझसे बना या नहीं बना, मेरी शरणागति एक बार आ जा। तुझे जो भी पाप लगेंगे इन कर्मों को तुझे छू नहीं पाएंगे, मेरी शरण का ये फल है। भगवान की चरण शरण पकड़ लो ना महाराज, मजा ले कहूं कलयुग की, किसी भी विपदा की या किसी भी भाग्य की, प्रारब्ध की, कि आपको छेड़ जाए। घर में कुत्ता बंधा हो, आजकल तो सभी लगाते कुत्ते से सावधान, घर में कुत्ता तो स्टेटस सिंबल का आजकल वो बन गया है। कुत्ता कितना भी खतरनाक हो, अगर आप गए तो आप पे भौंकेगा, हाँ या ना? आप अंदर जाने का प्रयास करोगे तो काटेगा के आपको पुचकारेगा, काटेगा ही। और आप चाहे किसी भी गेट पे खड़े हो जाओ, अगर वो खुला है तो आपको अंदर घुसने नहीं देगा, ऐसा ही है। लेकिन आप जिसका वो कुत्ते का मालिक जो है उसको आवाज लगाओ, भैया आपका कुत्ता हमको परेशान कर रहा है, हम अंदर आना चाहते हैं, तो वो एक आवाज देगा, टॉमी आने दो आने दो। टॉमी आके बैठ जाएगा और मालिक कहेगा आ जाओ अंदर, ये नहीं करेगा कुछ, टॉमी शांत हो गया। हाय, एक सामान्य सी घटना जब ऐसा कर सकती है, भगवान के चरण कमल तक हम पहुंच गए, मजाले कहूं माया की या अन्य किसी विपत्ति की कि हमको छू जाए, पुचकार करके भगवान बिठा देंगे, यहाँ पे मत करियो भैया, ये तो मेरो है। इसलिए मल्ला को भगवान ने, जो भगवान को पार कर रहा था, निषाद, तो ऐसा भी भगवान का केवट जिसने भगवान के चरण छुए, चरण को धोया, चरणामृत लिया, और जब भगवान देने के लिए आए ना तो प्रभु ने मुद्री दी उसको, उसने ली नहीं। क्यों नहीं ली? उसे पता है कि ये माया वाया में भगवान फंसाना चाहते हैं, मैं तो शरणागति के अंदर ही रहूंगा, मुझे नहीं फंसना है, चरणों की शरणों को छोड़ना नहीं है। तो भगवान ने क्या दिया उसको? इतना बड़ा पद दिया जो भगवान ने ऋषि मुनियों को नहीं दिया, विमल भक्ति प्रदान की उसको। भगवान की नजर से कोई छूटता नहीं है। एक बार प्रभु की कृपा, आप प्रभु की शरण में चले गए, एक बार प्रभु ने कृपा, आप भूल जाएंगे लेकिन भगवान नहीं भूल सकते। केवट ने भगवान से कहा था प्रभु आज नहीं लूंगा, लेकिन जब आप राजगद्दी पर बैठेंगे उस दिन आप मुझे याद रखेंगे क्या? प्रभु ने कहा क्यों नहीं रखूंगा, तब लूंगा। और जब प्रभु राजगद्दी पर बैठे तो हमारे राम जी ऐसे हैं, सबको देखा लेकिन उनकी नजर केवल केवट को ही देख रही थी। मेरा केवट भैया नहीं आया, जिसको बोला था, पूछा क्या केवट आया, तो उसके लिए सामग्री पहुंचवाई निषाद राज के हाथ। हमारे राम जी की दृष्टि कैसी है महाराज? वो तो कृपाकांक्षी हैं, जहां देखें, और जो उनका प्रेम करने वाला भक्त उस पर कृपा नहीं करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? यहां वामन भगवान की कथा के बाद चंद्रवंश सूर्यवंश की कथा आती है, जिसमें चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का और सूर्यवंश में भगवान श्री राम का अवतार होता है। जो मन से पैदा हुए ब्रह्मा जी के वो हैं मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य भगवान, जिनका एक नाम है विवस्वान। इन्हीं के वंश में भगवान ने राम अवतार में रूप लिया है। ये विवस्वान के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के प्रपद, प्रपद के विश्वरंद, विश्वरंद के आगे चल करके महाराज बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के आगे चल करके अंशुमान, भगीरथ, दिलीप, भगीरथ, श्रुतरथ, और इस तरह से आगे चल करके महाराज रघु हुए, खटवांग हुए, अज हुए, और अज के महाराज दशरथ हुए। इन्हीं दशरथ महाराज के 4 पुत्रों के रूप में भगवान साक्षात परम ब्रह्म ही 3 रानियों के माध्यम से आए। कौशल्या के गर्भ से राम जी, कैकेयी के यहाँ से भरतलाल जी, और मैया सुमित्रा के यहाँ से लखन और शत्रुघ्न। इस तरह से अयोध्या में महाराज ठाकुर जी का अवतार हुआ त्रेता युग में। आओ थोड़ा सा दर्शन करके आते, उसके बाद हमारे कन्हैया जी भी हमको बार बार पुकारे, भाई हमको भी बुलाओ। थोड़ा सा एक पंक्ति में बोलते हैं
तो अपने आप को मन से अयोध्या में बिठा लो कि अभी आप मानसरोवर में नहीं हो। कहाँ पे हो? हो मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी कुटिया के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, तो सभी बुलाते हुए, आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के
ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। और कहाँ आएंगे? वो मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए रघुवर राम लला की। जय हो। अब विराजमान हो जाओ हमारे अयोध्या से मथुरा को चलना हमको। तो यहाँ अयोध्या में ठाकुर जी रामलला सरकार का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी के जो आंखों से उत्पन्न हुए अत्रि ऋषि, इन्हीं के पुत्र थे चंद्रमा, जहां से चंद्रवंश आरंभ हुआ। इन्हीं चंद्रमा के आगे चल करके ययाति नाम के इस पीढ़ी में वंशज हुए। इन्हीं ययाति महाराज के यदु नामक बालक से यदुकुल प्रारंभ हुआ। इसी कुल में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है। तो मथुरा मंडल के अंदर उग्रसेन नाम के राजा रहते थे। इन्हीं के पुत्र के रूप में कंस की प्राप्ति हुई, जो अत्यंत आतताई था। अपने पिता को जेल में डाल करके और ना चाहते हुए प्रजा को फिर भी राजा बन गया, शोषण से, बलपूर्वक, असुरों का साथ लेकर के। धार्मिक जितने पिता का समर्थन करने वाले राजाओं को जेल के अंदर बंद कर दिया। अब क्योंकि अत्याचारी था, लेकिन एक सॉफ्ट पार्ट भी था उसके जीवन का, और वो क्या था? उसको अपनी चचेरी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम था, क्योंकि देवकी बहुत सेवा करती थी, हमेशा उसका ध्यान रखती थी। तो उसने सोचा मेरी चचेरी बहन का विवाह मुझे ऐसे वर के साथ करना चाहिए, एक तो मेरी बहन का भविष्य अच्छा हो जाए, दूसरा मेरा काम भी निकले। अभी जो प्रजा का मत मेरे प्रति विरोधाभास वाला है वो अच्छा वाला हो जाए। पर क्योंकि अगर वसुदेव जी के साथ मेरा संबंध हो जाता है, मेरी बहन का संबंध अगर मैं करा देता हूं और मेरा संबंध जुड़ जाता है, तो मेरा सकारात्मक भाव प्रजा में जाएगा। और अगर वसुदेव जी जिस चीज को समर्थन कर दें, पूरी प्रजा एक मत से स्वीकार करती है। ऐसा वसुदेव जी का प्रभाव था महाराज। तो कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया महाराज। बहन को विदा करके, पहला इतिहास का भाई है जो विदा करके स्वयं ससुराल पहुंचाने जा रहा है और समझाता हुआ जा रहा है, देखो मुझे कुछ चार बात बोल देना, मेरी इस भोली बहन को कुछ मत बोलना। अरे वसुदेव जी मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा करता हुआ जा रहा था, देवताओं से सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा भी दिखाते इसका असली रूप क्या है। देवताओं ने आकाशवाणी की, जिस बहन को इतने प्रेम से लेके जा रहा है, इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने जो ही अपने मरण की बात सुनी, मैं तो अमर होना चाहता हूँ, मुझे मारने के लिए ये जिसको प्रेम करता हूँ ये मेरे लिए माध्यम बनेगी, छोड़ूंगा नहीं। अपनी तलवार निकाली। जब भय व्याप्त हुआ तो उसने ये भी नहीं देखा कि इतनी प्रजा जो अभी उसको देख करके गदगद हो रही थी कि भाई ये बड़ा आतताई है, लेकिन इसके भी अंदर प्रेम है, अपनी बहन को कितना प्रेम करे। देखो पहला भाई है जो बहन को यहाँ तक छोड़ कर लेकर जा रहा है। लेकिन जैसे ही केस पकड़ते हुए और तलवार से देवकी पर प्रहार करने ही वाला था कि मैं इसको ही नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे मारने के लिए पैदा हुई और ऐसी संतान को पैदा करेगी जो मुझे मारेगा, मैं नहीं मरने वाला। जब मारने के लिए होता है वसुदेव जी रोक लेते हैं, देवकी तुम्हारी बहन है, इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, इसकी संतान से है। तो आपको मेरा स्वभाव पता है, 1 से लेकर 8 तक जो संतानें होंगी मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, लेकिन अब ये मेरी पत्नी है। दूसरा, इसका अभी नया नव विवाह हुआ है, ये मारने योग्य नहीं है। तीसरा, तुम्हारी बहन है और अभी जो प्रजा तुम्हें देख रही है वैसे भी तुम्हें स्वीकार नहीं करती, और इस कृत्य से तो उसको पक्का हो जाएगा कि तुम उनके राजा बनने लायक नहीं हो। कंस के हाथ से कटार छूट गई, पूरी प्रजा देख रही है। कहा ठीक है, मुझे देवकी से भय नहीं है, ये तो मेरी बहन है। मैं तो आकाशवाणी की बात में आ गया, हृदय से लगा लिया अपनी बहन को। बहन मुझे तुझसे कष्ट नहीं है, मुझे तो तेरे बालक चाहिए। ठीक है, जब बालक आ जाए तब ले आना। 1 से लेकर 6 तक के बालकों को उस आतताई ने मार डाला। 7वें में बलराम जी आए,
लेकिन जैसे ही 7 महीने के थे, प्रभु को पता था ये मामा जी आएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए उस गर्व को योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से निकाल करके, और जो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ डर कर छुप कर रहती हैं रोहिणी मैया, जो वसुदेव जी की बड़ी रानी है, उनके गर्भ में पहुंचा दिया। अब देखिए, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कुछ वर्षों पहले हुआ है, लेकिन हमारे इतिहासों में कितना पुराना है। तो यहाँ देवकी का जो गर्भ है वो आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया, इसीलिए यहाँ बलराम जी का पहले जन्म हो गया। हमारे बलराम जी आज भी आप जाएंगे हमारे गोकुल महावन से आगे 14 किलोमीटर के लगभग होगा, बलदेव हैं जहां बलराम जी को जन्म हुआ है। अब जो हमारे बलराम जी है ना, इनको हमारे यहाँ ब्रज का राजा किसे कहते हैं? भगवान को नहीं कहते, दाऊ दादा। ब्रज को दादा कौन है? ब्रज की पगड़ी नंद बाबा ने किसको दी है? भगवान तो द्वारिका चले गए, भगवान ने नहीं संभाली है, इसलिए दाऊ दादा को मिली है ब्रज की पगड़ी। और भगवान द्वारिका के बाद यदि कोई आया है ब्रज में वापस, तो वो केवल दाऊ दादा है। भगवान के सारे स्वरूप तो कभी जयपुर आ गए, नाथ द्वारा चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, लेकिन एक दाऊ दादा ही थे जिन्होंने ब्रज की रक्षा की है। शायद आपको नहीं पता हो, जिस समय बहुत अत्यधिक आक्रमण हो रहे थे, तब सारे भगवान के विग्रह इधर उधर जाने लगे। आपके यहाँ करौली में मदन मोहन जी आ गए, जयपुर में गोविंद देव जी आ गए, गोपीनाथ जी आ गए, श्रीनाथ जी उदयपुर नाथ द्वारा चले गए। इस तरह से बहुत सारे हमारे देवालय चले गए, स्थानांतरित हो गए। तो जब पता चला मुगल सेना को कि एक मंदिर और है जो बलदेव में है, वहां पे भी भीड़ लगती है, उसको भी नष्ट करो, तो सेना जब चलती थी ना, तो हमारे यहां से मथुरा से दाऊ जी 30-35 किलोमीटर के लगभग है। ऐसे भी चलोगे तो शाम तक पहुंच ही जाओगे, धीरे धीरे भी चले तो भी। पर सुबह से शाम हो जाती, दाऊ जी हमेशा 5 कोस और आगे रहते। 1 महीने तक सेना चली महाराज, और जहां पर वो रात्रि को थकते थे और पूछते थे, तो 5 कोस ही, वो जिस दिशा से चले 5 कोस ही रह जाता दाऊ जी। आखिरकार लोगों को समझ नहीं आया कि कैसे दाऊ जी तक पहुंचा जाए। तो जमुना जी में एक चतुर्वेदी जी नहा रहे थे, उनको पकड़ लिया ये मुगलों ने, उनको कहा कि बता, सच सच बता, रास्ता कहाँ है, हमको गुमराह करते हो, 5 कोस रह जाता है। तो उन्होंने कहा, भाई दाऊ यहाँ को दादा है, बाकी मनोती मांग, तू जो ये आक्रमण करने जा रहा है, तोड़फोड़ करने जा रहा है, इसलिए वहां तक पहुंच नहीं सकता। तो उसने कहा मैं तोड़फोड़ नहीं करेंगे हम। उसके सेनापति ने कहा, उस समय औरंगजेब का समय चल रहा था, कि हम हीरा भी चढ़ाएंगे, वहां खीर का प्रसाद लगता है, खीर भी चढ़ाएंगे, और मंदिर को नहीं तोड़ेंगे, पर हम एक बार उनका दर्शन करना चाहते हैं। कैसा सिद्ध कौन सा है, एक बार देखें। तो फिर उन्होंने जैसे ही बोला, तो केवल 2 घंटे के अंदर ही वो दाऊ जी में पहुंच गए। वहां जाते ही उनके मन बदल गए। अब बेचारे ब्राह्मण समझ पाते कुछ मंदिर में कि तो मनोती के लिए मन कामना इसने रखी है, इसीलिए आ गया है। लेकिन जैसे ही मंदिर में पहुंचा, उसने आक्रमण करने के लिए सेना को कहा कि इस मंदिर को तोड़ दो, और जैसे ही सेना दौड़ी, ब्राह्मण क्या कर पाते महाराज। लेकिन दाऊ जी हैं, ऐसे ही बैठे हैं क्या? हजारों जहरीले जीव जंतुओं के रूप में मंदिर के गर्भगृह से इतने करोड़ों जीव जंतु निकले, जिन्होंने सेना पर आक्रमण कर दिया, जिसमें आधी से ज्यादा सेना तो वहीं की वहीं ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। जो सेनापति था वो कहने लगा, कैसे बचा जाए आप बताइए। तो कहा, जो तुमने मनोकामना मांगी थी ना, वो पूरी नहीं की, इसलिए नहीं बच सकते। तब उसने कहा, पहले हमारे मंदिर है इतिहास में, जो मुगलों से पैसा लेकर के और तब छोड़ा है। तो कहा, हीरा भी चढ़ाएंगे, खीर भी बनवाएंगे,
आक्रमण भी नहीं करेंगे, और इनकी पूजा प्रसादी और रोज खीर का भोग लगे, इसलिए 7 गांव भी देंगे। और उस जमाने में 30,000 के लगभग महीनादारी बांधी उनकी भोग प्रसाद की और भंडारे की, तब जाकर के वो वहां से छूटे और फिर कभी बलदेव की ओर नहीं झाके। हमारे दाऊ जी ने ब्रज की उस समय रक्षा करी, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं आज भी आप जाएं बलराम जी के लिए, दर्शन करेंगे सामने। तो हमारे दाऊ जी सामने मंदिर में हैं और सामने रेवती मैया है, साथ में नहीं है, रेवती भगवान की पत्नी है। पर क्यों है? क्योंकि दाऊ दादा मैया रोहिणी के साथ है ना, तो हमारे यहाँ सास के सामने बहू से बातचीत नहीं की जाती, हमारे ब्रज की परंपरा ऐसी है। तो इसलिए रेवती जी से केवल बाहर से ही दर्शन है, आंखों से ही दर्शन है, कि मैया के पास है, मैया के सामने कुछ नहीं कहेंगे। आज भी आप दाऊ जी के समीप जाकर के जो भी आपकी इच्छा है, संसारिक तो वो लोग मांगते ही हैं, आप भगवान के प्रति भी मांगे। दाऊ दादा बड़े करुणामय, बहुत करुणामय। इसलिए हमारे ब्रजवासी कहते हैं हमारे ब्रज को दादा तो यदि कोई है तो दाऊ दादा है। तो बलराम जी का जन्म हुआ यहाँ। अब भादो मास निकट आया, भगवान कृष्ण का आगमन देवकी के अष्टम गर्भ के रूप में हुआ। कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आया, और जैसे ही अर्धरात्रि आई, रोहिणी नक्षत्र था, और ठीक अभिजित मुहूर्त 12 बजे के लगभग भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। रात्रि के अंधकार में भगवान आज्ञा देते हैं मुझे गोकुल पहुंचाएं, और गोकुल में जो मेरी योग माया शक्ति है उसको लेकर के यहाँ आए। इसलिए इस कल्प में माँ भगवती का अवतार, दुर्गा का अवतार भगवान कृष्ण की बहन के रूप में हुआ है। यशोदा के अंक से, गर्व से माँ भगवती दुर्गा ने इस मनवंतर में अवतार लिया है। इसलिए इस नाते भगवान की बहन है माँ भगवती दुर्गा, जिनको हम विंध्यवासिनी, दुर्गा, काली, अष्टभुजी, पराम्बा कहते हैं। इसलिए आपके यहाँ नजदीकी कैला करौली है, तो वहाँ करौली में जो भगवती का स्वरूप है वो यदुवंशियों की आराध्या देवी के रूप से, और हमारे यहाँ तो पूरे ब्रज में मान्यता है उनकी, कुल देवी के नाम से हमारी जानी जाती है। तो यहाँ पर भगवान आते हैं, बालकृष्ण का अवतार होता है। वसुदेव जी रात्रि में ही लेकर के जाते हैं, वर्षा में ही गोकुल, यमुना को पार करके गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए बड़े भाव के साथ हम भी चलते हैं। भादों का महीना और यमुना कर रही शोर, कंस की जेलों में जन्मे हैं नंद किशोर।
चालू है। बैठो, चलो बैठो, सामने खड़ा नहीं होना है, बैठो सभी। कथा की मर्यादा को रखो भाई। बाल गोपालो कृपा कर दो, एक जगह बैठ जाओ। आपको सबको बहुत सारा प्रसाद देंगे, अपने हाथ से देंगे, विशेष रूप से आपको ही देंगे। बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, ये हमारे बाल गोपाल बहुत प्यारे हैं। कंस की जेलों में जन्मे हैं नंद किशोर। कंस की जेलों में जन्मे हैं नंद किशोर। भादों का महीना और यमुना कर रही शोर। भादों का महीना और यमुना कर रही शोर। कंस की जेलों में जन्मे हैं नंद किशोर। कंस की जेलों में जन्मे हैं नंद किशोर। हे कंस की जेलों में जन्मे हैं नंद किशोर। कंस की जेलों में जन्मे हैं नंद किशोर। 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।